जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीटीसी एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक कटाई वाले चारे की ज्वार की कटाई का उचित समय क्या है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एक कटाई वाली चारे की ज्वार की कटाई का उचित समय क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब फसल पर 50% भुट्टे आ जाते हैं तब जो कि ज्वार की पहली कटाई की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेत में बाजरा गेहूं मूंग फसल चक्र अपनाया गया क्षेत्र में फसल गहनता कितनी प्रतिशत होगी। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा जिसमें आपको फसल दिए रहेंगे और उसकी जो कि फसल चक्र गहनता आपको निकालनी पड़ेगी। तो बात करें बाजरा गेहूं मूंग की, तो फसल कितने होते हैं 3, और फसल चक्र में वर्षों की संख्या कितनी होती है 1, क्योंकि गेहूं के बाद जस्ट जो कि मूंग बो दिया जाता है जो कि जायद में हो जाती है और उसके बाद बाजरा बो दिया जाता है। तो एक वर्ष की फसल चक्र सघनता हो जा रही है और जो कि गुणे 100 हो जाएगा। तो 300/1 यानी कि 300% फसल चक्र गहनता इसकी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 300%। साथियों, देखिए इसका फार्मूला होता है फसल चक्र में कुल फसलों की संख्या और फसल चक्र में वर्षों की संख्या गुणे 100। इस जो कि फार्मूले से आप ऐसे सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं। साथियों, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं। जब एक जीन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा एकल जीनी। एक जीन से प्रभावित गुण को क्या कहते हैं एकल जीनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर खेत में बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं। बात करा साथियों, एक हेक्टेयर खेत में बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं। तो याद रखिएगा 2 लाख पौधे पर्याप्त होते हैं। बात करें बाजरा की, तो बाजरा का सीड रेट कितना होता है। याद रखिएगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो कि सीड रेट लगती है। जबकि रोपाई की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगती है। और बाजरे में रोपाई का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आरसी गौतम ने दिया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। देखिए सीड रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसमें पौधों की संख्या कितनी होती है तो वो भी पूछा जाता है, 2 लाख हो जाती है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टेज फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर में 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए। बात कर रहा है एक हेक्टेयर एरिया में कितनी गहरी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो कि गहरी सिंचाई करने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितनी लाख 10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। एक हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होता है। तो याद रखिएगा 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप सभी के यूपीटी एग्जाम की दृष्टि से कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा सन 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1983 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर डकल ने
डकल प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? बात करें आर्थर डकल ने डकल प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1991 को। कब जो प्रस्तुत किया था? 20 दिसंबर 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है? बात करें RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है? तो याद रखिएगा चने की उन्नत किस्म हो जाती है। किसकी? चने की उन्नत किस्म हो जाती है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में फल एवं सब्जियों का निम्नलिखित मात्रा में संतुति की गई है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% लिख के ले लिए। ये क्वेश्चन आप सभी के यूपीडी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में फल एवं सब्जियों का निम्नलिखित मात्रा संतुलित की गई है। तो क्या हो जाती है? 100 ग्राम फल हो जाएगी और 350 ग्राम सब्जी हो जाएगी एक दिन में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, लेकिन यहाँ पे फुट पाउंड की बात किया हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना हो जाएगा? याद रखिएगा 33,000 फुट पाउंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33,000 फुट पाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो याद रखिएगा गन्ना की फसल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो गन्ना की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक है। साथियों देखिए इस क्वेश्चन को याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं और आपके एग्जाम में आएगा तो 100% आप इसको कर लेंगे। कैसे? बात कर रहा है एंथ्रेक्स नामक रोग के कारक की, तो किसमें? एंथेसिस नाम से संबंधित है। बैसिलस एंथेसिस, एंथ्रेक्स एंथेसिस, एंथ्रेक्स एंथेसिस, ऐसे 3-4 बार आप इसको कर लेंगे तो एग्जाम में 100% स्ट्राइक कर जाएगा कि एंथ्रेक्स की बात किया हुआ है तो एंथेसिस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी लोग को पता है ग्रीन हाउस से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ बात किया हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो किस वैज्ञानिक द्वारा? याद रखिएगा स्वांटे आराटिनियम। किसके द्वारा? स्वांटे आराटिनियम वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र जहां वार्षिक व औसत तापक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र जहां वार्षिक औसत तापक्रम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गिर जाता है किस जोन में आता है? क्षेत्र जहां वार्षिक औसत तापक्रम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो वह किस जोन में आता है? याद रखिएगा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। किस में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि फ्रूट प्रिजर्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा 100 ग्राम, सॉरी यहाँ पे आम लिखा हुआ है, होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम जो कि चीनी की आवश्यकता होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर केचप बनाने के लिए 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु पौधे की अनुशंसित उम्र है। ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु पौधे की अनुशंसित उम्र क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा 20 से 25 दिन हो जाती है। कितना होती है? 20 से
25 दिन हो जाती है। और धान से संबंधित एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, धान की रोपाई जो कि कितनी पत्ती अवस्था पर की जाती है। तो याद रखिएगा, धान की रोपाई जो कि धान की 4 पत्ती की अवस्था पर की जाती है। किस अवस्था पर? 4 पत्ती की अवस्था पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटियोग्राफिया नामक पुस्तक में उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्रों का उल्लेख है, किसने लिखी है? मेटियोग्राफिया नामक पुस्तक उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्रों का उल्लेख है, उसे किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, किसने लिखा है? गाल्टन ने लिखा है। किसने लिखा है? गाल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला जीन कौन सा है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिर्फ यही पता है गेहूं में पाया जाने वाला जीन कौन सा है, नॉरिन 10 है। बाकी इन सब के बारे में आपको पता ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। गेहूं में पाया जाने वाला जीन कौन सा है? तो याद रखिएगा, RST2 और RST1 हो जाता है। RST2 और RST1 हो जाता है गेहूं पाए जाने वाला जीन। बाकी बात करें कॉफिर 16, तो ये किसका होता है? ज्वार का। और टिप 23 की बात करें तो यह बाजरा का जीन हो जाता है। तो इन सबको भी याद रखिएगा, NSC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं की किस्म कौन सी है? साथियों देखिए, वैरायटी से क्वेश्चन आप सभी के एसटी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन वही वैरायटी पूछी जाएगी जिसकी विशेष की कोई कार्य हो। तो इसका क्या कार्य है? आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं की किस्म कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा, WB02 HPBW01। कौन सा होता है? WB0T HPBW1 हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल की बीज दर कितनी होती है? बात करें बासमती चावल के सीड रेट की, कि बासमती चावल का सीड रेट कितना होता है? तो याद रखिएगा, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। कितना होता है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है बासमती चावल की सीड रेट। बात करें टेस्ट वेट की, टेस्ट वेट कितना होता है बासमती चावल की? तो याद रखिएगा, 21 ग्राम हो जाती है। वैसे नॉर्मली चावल की अगर बात करें तो 25 ग्राम जो कि टेस्ट वेट हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैकेजिंग संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन स्टेज या टोपी स्टेज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बटन स्टेज या टोपी स्टेज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, कॉफ़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कॉफ़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का ट्रांसजेनिक खेती के तहत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ट्रांसजेनिक खेती के तहत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है? तो याद रखिएगा, सोयाबीन का। इसका सोयाबीन का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकरण के उद्देश्य से किस प्रकार की परिकल्पना दी जाती है? अस्वीकरण के उद्देश्य से किस प्रकार की परिकल्पना दी जाती है? तो याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना दी जाती है। कौन सी परिकल्पना? शून्य परिकल्पना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? बात करें वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, IBRD के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? IBRD के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के पहले चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन के पहले चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी? तो याद रखिएगा, एकता से अधिक होगी। क्या होगी? एकता से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थानीय बाजार का दूसरा नाम क्या है? बात कर रहा है स्थानीय बाजार के दूसरा नाम की, तो ग्रामीण मार्केट हो जाता है। कौन सा? विलेज मार्केट हो जाता है, जिसे लोकल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद बनाने की प्रक्रिया के दौरान विकसित होने वाली विशिष्ट थर्मोफिलिक जीवाणु प्रजाति कौन सी है? खाद बनाने की प्रक्रिया के दौरान विकसित होने वाली विशिष्ट थर्मोफिलिक जीवाणु प्रजाति कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा, बैसिलस हो जाती है। कौन सी होती है? बैसिलस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्न है? इनमें से कौन सा एक जलीय फर्न हो जाता है? तो याद रखिएगा, अजोला जो होता है यही एक बस वाटर फर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परगिलस, म्यूकर और साइट्रोमाइसिटिस किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटीन विघटन करने वाले जो कि उदाहरण हो जाते हैं। किसके उदाहरण हो जाते हैं? प्रोटीन विघटन करने वाले के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में बीटर पीट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एप्पल से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सेब में बीटर पीट रोग का किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। क्या? बीटर पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का एक पोषक तत्व भंडार है, यह कथन किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल साइंस में आप सभी के एग्जाम में पूछा सकता है कि मिट्टी एक पोषक तत्व भंडार है, यह कथन किसने दिया था? तो याद रखिएगा, हीटनी ने दिया था। किसने दिया था? हीटनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में टिक फीवर किस परजीवी के कारण होता है? तो बात करें गायों में टिक फीवर की, किस परजीवी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, वेबेसिया वाइजेमिना के कारण होता है। इसके कारण? वेबेसिया वाइजेमिना के कारण होती है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही इसका आंसर कमेंट में देते हैं कि एरोबिक धान की किस्म HUR 3022 कहाँ से विकसित की गई है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा और कमेंट में सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो साथियों, ये रहे आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के UPTE एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।